जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र का 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 37वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी छोड़िया इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी वर्धमान प्रतिष्ठान स्थानक शिवाजी नगर में आए हुए हैं होली चातुर्मास के इससे, और कल और परसों बराबर 9 से 10 व्याख्यान है और परसों भी होली चातुर्मास का व्याख्यान और उसके बाद प्रश्न मंच वगैरह ऐसे काफी प्रोग्राम रखे हैं। तो जो भी पुणे में रहते हैं जिनको उचित है टाइम, तो वो जरूर जरूर वर्धमान प्रतिष्ठान में पधारने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम, पढमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन कर्म प्रकृति के ऊपर चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कर्म प्रकृति के अध्ययन में हम लोगों ने 12 गाथों का विवेचन किया है। 12 गाथाओं में ना आयुष्य कर्म तक के सारे भेद, उत्तर प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां, उनके भेद, कर्म बंध के कारण, वे क्यों कर्म बंधते हैं, क्यों, कैसे उनसे छोड़ा जा सकता है, कैसे उनसे हम मुक्त हो सकते हैं, आदि काफी बातों में हमने चर्चा की है। आज हमारा नाम कर्म का नंबर आया हुआ है। छठा कर्म है नाम कर्म। 5 कर्म हमारे हो चुके हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय और आयुष्य, 5 कर्म हो चुके हैं। आज छठा नाम कर्म है। नाम कर्म यह कहने के लिए नाम कर्म है, पर हमें जो भी कुछ मिला हुआ है, शरीर और शरीर से संबंधित अंग प्रत्यंग, जो के कण कण की रचना, जो जो भी कुछ हमें मिला हुआ है, वो सारा नाम कर्म के हिसाब से मिलता है। नाम कर्म हमारे शरीर की पूरे अवयव की, शरीर से संबंधित जितनी भी बातें होती है, उन सभी बातों को देने वाला नाम कर्म होता है। हम कहते हैं कि एक ही माँ के 2 बेटे हैं। एक इतना सुंदर दिखता है, सभी प्रकार से इतना होशियार है, सुंदर है, उसके बोला हुआ सबको अच्छा लगता है, उसका सब पूरा रंग ढंग पूरा एकदम अच्छा है, एकदम सबको आकर्षक करने वाला है। और दूसरा बेटा होता है, उसी का सगा भाई है, पर उसको देखते से ही अपना मन उदास हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, उसके साथ बात करने की इच्छा नहीं होती है। दिखने में भी वो कुरूप होता है, एकदम बेढंग होता है, बेढप होता है। इस प्रकार एक ही माँ बाप के 2 बेटे हैं और दोनों में इतना जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक का अपना अपना नाम कर्म होता है। नाम कर्म के अनुसार ही हमें शरीर संबंधित सभी बातें मिलती है।
जैसे एक चित्रकार होता है, चित्रकार जो होता है वो चित्र बनाता है, उसकी कला होती है, उसके हाथ में कला होती है और वो अलग-अलग प्रकार के चित्र बनाता है। तो वो जो चित्र बनाता है, उन चित्रों में कोई-कोई चित्र इतने सुंदर बन जाते हैं, बहुत सुंदर कलर भरते हैं और इतना कलरफुल, इतना व्यवस्थित चित्र होता है, एकदम पूरा प्रमाणोपेट सब कुछ होता है और इतना वो चित्र देखते से ही मन आकर्षित हो जाता है। और कोई-कोई चित्र ऐसा बेडौल बना देता है कि वो देखते से ही नाक भौं सिकोड़ने का इच्छा हो जाती है, तुरंत नाक भौं सिकोड़ने लग जाते हैं, देखने देखने की इच्छा ही नहीं होती है। वे ही कलर है, वही चित्रकार है, वही सारा कैनवस है, सब कुछ वही है, पर फिर भी करते-करते उसमें कुछ अंतर आ जाता है। तो जैसे चित्रकार की चित्रकारिता होती है, कुछ एकदम चित्र सुंदर बन जाते हैं और कुछ ऐसे बेढंग के चित्र बन जाते हैं। तो जैसे चित्रकार की चित्रकारिता होती है, वैसे नाम कर्म की भी अपनी एक चित्रकारिता होती है। नाम कर्म के कारण से ही हमें इस प्राणी को मतलब जो जीव है हमारे जो जीव है, उस जीव को नए-नए नाम मिलते हैं, नया रूप मिलता है, नया आकार आदि मिलता है। जो भी कुछ मिलता है वो सारा नाम कर्म के कारण से मिलता है। और विविध आकृति, प्रकृति, व्यक्तित्व, अस्तित्व सब कुछ नाम कर्म के कारण से मिलता है। अलग-अलग प्रकार की इंद्रियाँ, वर्ण, गंध, रूप, रस, स्पर्श, यश नाम कर्म, अयश अपयश नाम कर्म, सुस्वर, अच्छी बोलनी, आवाज में मधुरता, एकदम आवाज में कर्कशता, जो भी कुछ है, वो सारा नाम कर्म के कारण से मिलता है। एकदम सौभाग्यपूर्ण जीवन मिलता है। सभी प्रकार की अच्छी बातें मन में जैसा चाहे वैसे उससे 10 पर ज़्यादा-ज़्यादा मिलता जाता है और किसी को कितना भी चाहे तो वो ज़िंदगी भर प्रयास करे तो भी वो प्राप्त नहीं हो पाता है। ये जो भी भेद होते हैं वो सारे नाम कर्म के कारण से होते हैं। इतना नाम कर्म हमारा महत्वपूर्ण है भौतिक जीवन के लिए नाम कर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा हम नाम कर्म बाँधते हैं, वैसा ही हमें सारा वातावरण तैयार मिलता है। न हमारे माँ-बाप के कारण हमें सौंदर्य मिलता है, न किसी वातावरण के कारण मिलता है, न कोई देव गुरु देने वाले होते हैं, कुछ भी कोई भी हमें देने वाला नहीं होता है, न ईश्वर है कोई हमारे शरीर को तैयार करने वाला कोई ईश्वर शक्ति भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम कर्म के कारण हमारा सारा आकार प्रकार बनता है। अब नाम कर्म में जो भी सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, मनुष्य के ही आकार प्रकार नहीं बनते हैं। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, नरक गति से लेकर देव गति तक, सभी जितने भी प्रकार है वो सारे नाम कर्म के हिसाब से मिलते हैं। अब एकेंद्रिय में भी हम देखते हैं पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति ये जो एकेंद्रिय जीव होते हैं, पृथ्वी काय के जो जीव होते हैं, पृथ्वी काय में भी पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है और पृथ्वी काय में ही हीरे, पन्ने आदि भी होते हैं। हीरे, जवाहरात आदि भी होते हैं, सुवर्ण आदि जो-जो भी खनिज चीज़ें होती है, जो इसमें आती है ज़मीन में जो-जो भी चीज़ें निकलती है, वो सारी पृथ्वी काय कहलाती है। तो उसमें भी कितना अंतर होता है। कोई पत्थर होते हैं, पत्थर को ना रंग होता है, ना रूप होता है, कुछ भी नहीं होता है। और वही अगर हीरा है तो हीरा कितना कीमती होता है, कितना सुंदर होता है। सुवर्ण होता है तो कितना चमकीला होता है। तो ये भी जो होता है वो भी एकेंद्रिय का अपना नाम कर्म का प्रभाव होता है। नाम कर्म के कारण से ही उसमें इतना अंतर दिखता है। कहीं की मिट्टी इतनी सुहावनी लगती है और कहीं की मिट्टी वहाँ जाते से ही जी घबराने लगता है। ये जो भी प्रकार होते हैं, उनमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, वे सारे नाम कर्म के हिसाब से होते हैं। उनकी जैसी-जैसी पुण्यवाणी होती है, शुभ का नाम कर्म का उदय रहा, तो सबको आकर्षित करने वाले होते हैं। अशुभ नाम कर्म का उदय रहा, तो किसी को वहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार ये नाम कर्म हर एक क्षेत्र में, शरीर संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र में काम करने वाला ये नाम कर्म होता है। पृथ्वी, पानी होती है, अग्नि होती है, वायु होती है, वनस्पति में कितने प्रकार होते हैं। इतने सुंदर-सुंदर फूल होते हैं, कुछ फल इतने अच्छे-अच्छे होते हैं कि देखते से ही मन आकर्षित हो जाता है। और कुछ फल ऐसे होते हैं उनका आकार प्रकार कुछ होता ही नहीं है, कहीं के कहीं बेढंगे होते हैं। उसमें उनमें रस भी अच्छा नहीं होता है, कोई-कोई इतने सुंदर रस भी इतना मिठास होती है, मधुरता होती है। और देखते से ही खाने का मन करता है। कोई-कोई फल ऐसे होते हैं कि देखते से ही उनको फेंकने का मन करता है, लेने की इच्छा नहीं होती है।
तो ये जो भी प्रकार होते हैं, वनस्पति में कितने फूल होते हैं, कितने पेड़ पत्ते होते हैं, कितने अलग-अलग कलर की, अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियाँ होती है। उनमें भी कुछ सुंदरता होती है, कोई एकदम इतना देखते से ही मन उसको उसकी ओर आकर्षित होता है। और कुछ-कुछ वनस्पतियाँ होती है, जैसे नुकीली होती है, कंटीली होती है, कांटे कैक्टस वगैरह होते हैं, तो देखते से ही उनको स्पर्श करने की इच्छा नहीं होती है, कहाँ स्पर्श करें और चुभ जाएगी। ऐसे कुछ वनस्पति ऐसी होती है कि जिनको स्पर्श करने की इच्छा नहीं होती है, और कुछ वनस्पति ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि वो अपने पास ही रहे, उनको तुरंत लेने की इच्छा हो जाती है। तो ये भी क्या होता है, वनस्पति का अपना नामकर्म होता है। नामकर्म के हिसाब से शुभ नामकर्म का उदय है, तो वो वनस्पति हमें आकर्षित करती है। उसमें रस रस भी अच्छा होता है, उसका रंग भी अच्छा होता है, आकार प्रकार सब कुछ अच्छा होता है। और अशुभ नामकर्म रहा तो वो लेने की इच्छा नहीं होती, देखने की इच्छा नहीं होती है, उसको स्पर्श करने की भी इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे एकेंद्रिय में भी नामकर्म का इतना प्रभाव होता है। बेंद्रिय में भी कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनको देखते से ही ऐसे फिसले हो जाते हैं, मन में ऐसी जुगुप्सा पैदा हो जाती है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनको देखने से मन प्रसन्न होता है। ऐसे भी हर एक जाति में मतलब एकेंद्रिय है, बेंद्रिय है, तेंद्रिय है, हर एक इसमें ऐसे इस प्रकार के जीव होते हैं। तितलियाँ होती है, इतनी सुंदर-सुंदर कलर उनके होते हैं, उनको देखते ही रहो ऐसा लगता है। कुछ पशु-पक्षी होते हैं, इतने सुंदर आकार प्रकार होते हैं, इतना रंग उनका अच्छा होता है, इतना आकार इतना सुंदर होता है, वो गाते इतना अच्छा है, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी निकलती है, और कुछ एकदम कर्कश आवाज़ वाले होते हैं। तो इस प्रकार जो भी भेद होते हैं, वो सारे नाम कर्म के हिसाब से होते हैं। तो ये नाम कर्म जो होता है, हमारे यहाँ जो प्रवचन सार नाम का जो ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि नाम कर्म जो है, वो क्या करता है, वास्तव में देखा जाए तो आत्मा जो है वो अरूपी होती है। आत्मा को कोई रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, कुछ नहीं होता है। आत्मा एकदम निर्मल, प्रकाशमय, स्वच्छ, अलग प्रकार का ढंग का आत्मा के अलग गुण होते हैं। आत्मा का अस्तित्व अलग होता है, अरूपी कहा जाता है। वो आँखों से देखा नहीं जाता है, आँखों से देखी नहीं जाती है हमारी आत्मा। तो आत्मा में अरूपित्व गुण है, और उस अरूपित्व गुण को ढक कर उसको रूप में प्रकट करने का काम नाम कर्म करता है। अलग-अलग शरीर के माध्यम से शरीर में अटकाता है, शरीर को अटकाने के बाद शरीर की रचना करने का काम नाम कर्म करता है। मतलब अरूपित्व गुण को वो अरूपित्व गुण जो स्वभाव है आत्मा का, उसको आच्छादित कर देता है, और रूपी रूप में, शरीर के रूप में उसको प्रकट करता है। तो इस प्रकार ये नाम कर्म के भेद कहे गए हैं, नाम कर्म की महिमा कही गई है। नाम कर्म के कारण से ही हमारा शरीर संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी मिलती है। उसके कितने भेद है, कैसे-कैसे भेद है, वो काफ़ी अपने जो 8 कर्म है 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा भेद उत्तर प्रकृतियाँ जो है वो नाम कर्म की है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रकृतियाँ नाम कर्म की है। सबसे ज़्यादा यानी सभी 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ मिलाकर 158 प्रकृतियाँ होती है। 158 प्रकृतियाँ होती है। उनमें से 103 प्रकृतियाँ नाम कर्म की है। 103 प्रकृतियाँ नाम कर्म की है। ज्ञानावरणीय की तो सिर्फ 5 है, दर्शनावरणीय की 9 है, वेदनीय की तो सिर्फ 2 ही है, सातावेदनीय और असातावेदनीय। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियाँ हैं। आयुष्य कर्म की 4 ही प्रकृतियाँ हैं। उत्तर प्रकृतियाँ यानी उसके भेद जो होते हैं। जैसे आयुष्य कर्म है, आयुष्य कर्म के 4 भेद है। नरक गति, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ऐसे 4 प्रकार के आयुष्य होते हैं। तो इस प्रकार हर एक ज्ञान के 5 प्रकार है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे उसके 5 भेद। इसको उत्तर प्रकृतियाँ कहते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म एक है, पर उसके उत्तर प्रकृतियाँ यानी उसके भेद जो है, उसके प्रकार जो है वो अलग-अलग होते हैं। उसको उत्तर प्रकृतियाँ कहते हैं। तो आयुष्य कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियाँ हैं। गोत्र कर्म की सिर्फ 2 ही उत्तर प्रकृतियाँ हैं। अंतराय कर्म की भी 5 ही उत्तर प्रकृतियाँ हैं। सिर्फ नाम कर्म ऐसा है कि उसको उसकी 103 उत्तर प्रकृतियाँ कही गई हैं। तो ये 103 प्रकार से हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे-कैसे
कैसे नाम कर्म के कारण से हमें कैसे कैसे प्रकार मिलते हैं, शरीर से संबंधित कितनी बातें हमें नाम कर्म के हिसाब से मिलती है। तो वो जब हम पढ़ते हैं, जब इतनी बातों को, इतनी प्रकृतियों का अभ्यास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे बाप रे, नाम कर्म इतना ज्यादा काम करता है। तो इस प्रकार ये नाम कर्म बहुत विशाल है। अब उसकी इतनी सभी डिटेल में प्रकृतियां हम देखने वाले नहीं है, फिर भी काफी जितना देख सकते हैं उतने देखने का प्रयास करने वाले हैं। तो ये नाम कर्म के लिए हमारे 33वें अध्ययन में 13वीं जो गाथा है, 13वीं गाथा में उसमें मुख्यतः 2 प्रकृतियों का ही उल्लेख किया गया है। नाम कर्म की मुख्य तो सिर्फ 2 प्रकृतियां बताई है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। ये 2 ही मुख्य प्रकृतियां हैं। और फिर उसकी उत्तर प्रकृतियां है, वे 103 प्रकृतियां हैं। उसमें भी काफी भेद किए गए हैं। कोई 42 प्रकृतियां भी कहते हैं, कोई 93 प्रकृतियां भी कहते हैं, कोई 103 कहते हैं, कोई 67 भी कहते हैं। ऐसे अलग-अलग प्रकृतियां उनकी होती है। तो वो कैसे-कैसे होती है वो अपन देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले गाथा देख लेते हैं। 13वीं गाथा है। नामकमं तु दुविहं सुहमसुहं च आह्यं सुहसौ बहुधेया असुहसवि एमेव असुहसवि। मतलब नामम कर्मम तो दुविहम, नाम कर्म 2 प्रकार से कहा गया है। मुख्य रूप से नाम कर्म 2 प्रकार से कहा गया है। सुहम सुहम च आह्यम, सुहम यानी शुभ और असुहम यानी अशुभ। शुभ और अशुभ के प्रकार से 2 प्रकार से आह्यम यानी कहा गया है। सुहसौ बहुधेया, शुभ नाम कर्म के भी बहुत सारे भेद है। बहुधेया यानी बहुत सारे भेद कहे गए हैं। एमेव असुहसवि, इसी प्रकार अशुभ नाम कर्म के भी बहुत सारे भेद कहे गए हैं। ऐसे ही इस 13वीं गाथा में नाम कर्म का उल्लेख किया गया है। तो इसमें अब पहले सिर्फ शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, ऐसे 2 मुख्य भेद कहे गए हैं। अब शुभ नाम कर्म से क्या मिलता है? शुभ नाम कर्म के कारण से शरीर की सुंदरता मिलती है, शरीर में एक आकर्षकपना होता है, शरीर सुडौल होता है, रंग, आकार, प्रकार सब कुछ एकदम अच्छा लगता है, सबको आकर्षित करने वाला होता है, सबको प्रेम से देखने वाला, मतलब सबके मन को आह्लादित करने वाला उनका शरीर होता है। और वो देखने के बाद देखते ही रहो ऐसी इच्छा होती है। और उनकी वाणी जो होती है, वाणी में इतनी मधुरता होती है कि उनको सुनते ही रहो ऐसा लगता है। ऐसे जो भी बातें होती है, चाल इतनी अच्छी होती है, चलने का ढंग इतना अच्छा होता है, बोलने का ढंग अच्छा होता है और सभी प्रकार के सौभाग्यप्रद सभी बातें उनको मिलती जाती है कि एकदम से सभी प्रकार की समृद्धि, शरीर की, वाणी की और विचारों की सभी प्रकार की समृद्धि उनको मिलती है। तो वो शुभ नाम कर्म के कारण से मिलती है। जिनका व्यक्तिमत्व ऐसा आकर्षक होता है तो समझ लेना कि वो शुभ नाम कर्मों का उदय है उनका। शुभ नाम कर्म के कारण से ऐसी सुंदरता सभी प्रकार से मिली हुई है। फिर दूसरा है अशुभ नाम कर्म। अशुभ नाम कर्म में क्या है? विभत्सता, शरीर की विभत्सता, कहाँ एकदम बेडौलपना, कहाँ बहुत ज्यादा काला कलूटा रंग, एकदम बहुत मोटा शरीर या एकदम ठिंगना शरीर, एकदम नाक आंखें ऐसे विचित्र प्रकार से नाक आंखें होती है, चलते हैं तो इसे ऐसे विचित्र प्रकार की चाल होती है। जो भी बातें ऐसी होती है कि जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब बोलने लगते हैं तो आवाज में इतनी कर्कशता होती है कि सुनने की इच्छा नहीं होती है, या जो बोला जाता है उसमें विश्वास करने की इच्छा नहीं होती है, उनके बोलने में कुछ दम नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें, दुर्भाग्यपूर्ण उनका जीवन होता है। शरीर एक तो इतना ज्यादा व्याधिपूर्ण होता है और एकदम बेडौल शरीर होता है। इस प्रकार की जो शरीर की यष्टि जिनको मिलती है वो अशुभ नाम कर्म के कारण मिलती है। अशुभ नाम कर्म के कारण से ये सारी बातें मिलती जाती हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारे शास्त्रों में बहुत सारे शुभ नाम कर्मों के भी उदाहरण आते हैं, अशुभ नाम कर्मों वालों के भी उदाहरण आते हैं। जैसे
चांडाल पुत्र हरिकेशी का वर्णन आता है 12वें अध्ययन में, उत्तराध्ययन सूत्र के 12वें अध्ययन में हरिकेशी मुनि का वर्णन आता है। तो उनका शरीर का जो वर्णन आता है, फुक्कना से एकदम ऐसा, मतलब नाक उनका इतना मोटा था, इतना इतना शरीर बेडौल था, ऐसा था, वो सारा वर्णन उसमें आता है। तो उनके शरीर का वर्णन, कितना बीभत्स शरीर उनका था, कैसे शरीर में, और उनके वाणी में कितनी कर्कशता थी, किसी को भी वो अच्छे नहीं लगते थे। मतलब वो बचपन में ही उनके माता-पिता का स्वर्गवास हो गया था। माता-पिता के स्वर्गवास होने के बाद उनको वो मामा ने उनको पाला था, मामा के यहाँ वो रहे हुए थे। तो उस समय ऐसा था कि मामा की बेटी से शादी की जाती थी। तो मामा को 7 लड़कियाँ थी और ये जब थोड़े बड़े हुए, उम्र में आए, तो इनको शादी करने की इच्छा हुई हरिकेशी मुनि को। पर ये हरिकेशी मुनि का एक तो दिखने में इतने कुरूप थे, रंग रूप बिल्कुल गंदा था एकदम, और शरीर से ऐसी एक प्रकार की दुर्गंध आती थी, और आवाज इतना कर्कश था, और बोलने में बिल्कुल भी मधुरता नहीं थी। सबके साथ झगड़ालू वृत्ति थी, सबके साथ झगड़ा-फसाद करना, किसी को अच्छा करना ही नहीं, एकदम उद्धताई से रहना, इस प्रकार से उनका वर्तन था। तो उन्होंने मामा से कहा कि मुझे शादी करनी है, मुझे आप किसी से भी मेरी शादी करवा दो। तो मामा ने कहा कि ठीक है, मेरी 7 लड़कियां हैं, एक आध लड़की के साथ तुम्हारी शादी मैं करवा दूंगा। तो उन लड़कियों ने जब सुना कि अपने पिताजी अपने किसी की भी एक की शादी इसके साथ करवाने वाले हैं, तो सभी लड़कियों ने ऐसा आंदोलन कर दिया कि कुछ भी हुआ हम मरना पसंद करेंगे, पर इसके साथ शादी कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार सबने एकदम विरोध कर दिया। तो उस विरोध के कारण से उनके मन में एकदम ऐसा लगा कि क्या मेरे जीवन में क्या अर्थ है? सभी ओर से मुझे निकाला ही जाता है, सभी मेरी उपेक्षा ही करते हैं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करना चाहता, तो मेरे जीवन में क्या अर्थ है? इसलिए वो मरने के लिए चल गए कि कहीं तो भी आत्महत्या कर लूँगी, इस जीवन को समाप्त कर दूँगा, इस प्रकार की भावना से वो निकल पड़े। और फिर जब गए तो वहाँ उनको संत मिले, और संत के कारण से उन्होंने दीक्षा ली। उनको संत ने समझाया कि मनुष्य भाव इतना अच्छा मिला है, शरीर को जाने दो, शरीर में कुछ नहीं है, पर मनुष्य भाव मिला है और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इस प्रकार समझाने के बाद उन्होंने इतनी सुंदर तपश्चर्या में उनका उनका जीवन बिताया, और एकदम बहुत सुंदर कहानी उनकी पूरी आगे चलती है। तो ऐसे कहने का तात्पर्य, उनका जो शरीर का ढंग था, पूरा ढांचा जो शरीर का था, वो सारा अशुभ नाम कर्म के उदय का था। ऐसे ही इतने बड़े ऋषिवर थे अष्टावक्र जी। इतने ज्ञानी थे कि जनक राजा ने ये 8 वर्ष के अष्टावक्र को गुरु मान लिया था। इतने ज़्यादा ज्ञानी वो थे अष्टावक्र। पर उनका नाम ही क्या था? अष्टावक्र, यानी उनके शरीर में 8 प्रकार का वक्रता थे। 8 स्थानों पर वक्रता थी। जब वो चलते थे तो एकदम विचित्र प्रकार से चलते थे कि लोग उनको देखकर हँसते ही रहते थे। हँसी आ ही जाती थी लोगों को उनको देखकर। इस प्रकार उनकी शरीर की रचना थी। तो ये जो उनका जो ढंग था, उनके शरीर की जो रचना थी, ये सारा नाम कर्म के उदय से, अशुभ नाम कर्म के उदय से था। अशुभ नाम कर्म के कारण से शरीर की सारी रचना एकदम विचित्र प्रकार की थी। पर ज्ञानावर्ण्य कर्मों का क्षयक्षम बहुत ज्यादा था, इसलिए इतने ज्यादा ज्ञानी वो थे। तो इस प्रकार हर एक कर्म अपना-अपना पार्ट अदा करता है। हर एक कर्म की अपनी-अपनी एक विशेषता होती है। तो ये अशुभ नाम कर्म के कारण से उनका शरीर इस प्रकार का था। वैसे ही इधर देखते हैं तो भगवान महावीर स्वामी का जो शरीर था, भगवान महावीर स्वामी का जो आकार प्रकार था, जो उनका व्यक्तिमत्व था, वो इतना सुंदर था कि ओशो जैसे रजनीश जो थे, उन्होंने कहा है कि उस समय में पूरे विश्व में उनके जितना सुंदर व्यक्तिमत्व किसी का भी नहीं था। इतने सुंदर व्यक्तिमत्व वाले भगवान महावीर का शरीर था, इतना सुंदर शरीर था। सब कुछ प्रमाणों पे था, और इतनी ज़्यादा मधुरता उनके आवाज़ में थी, सभी बातों में इतना, जो शुभ में जितना ज़्यादा शुभ हो सकता है, शुभ में भी शुभतर जो बातें होती थी, वो सारी बातें उनके शरीर में दिखती थी। तो इस प्रकार एकदम सुंदर शुभ नाम कर्म का उदय भगवान महावीर स्वामी का था। वैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती जो थे, उनका भी अपने समय में इतनी सुंदरता थी उनके शरीर में, इतना सौंदर्य था उनका कि
उनका शरीर इतना सौंदर्य उनका था कि उनके सौंदर्य की प्रशंसा देवलोक में होती थी, कि देवता लोग भी कहते थे कि सनत कुमार चक्रवर्ती का सौंदर्य एक बार देखने जैसा है, जो भी एक बार देख लेता है कि वो एकदम धन्य धन्य हो जाता है, ऐसा उनका सौंदर्य है, इतना शरीर उनका सुंदर है। तो देवता स्पेशल ब्राह्मण का रूप करके उनको उनके शरीर के उनके दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए आए थे। इतनी सुंदरता उनके पास थी। तो ये शुभ नाम कर्म का उदय होता है। तो जिनका इतना शुभ नाम कर्म का उदय होता है, उनके शरीर में आकर्षकपना होता है, सुंदरता होती है, सौंदर्य होता है और सौंदर्य की परिभाषाएँ भी अलग-अलग प्रकार की होती है। कहाँ-कहाँ हाँ, गौतम स्वामी जी भी बहुत सुंदर थे। ऐसे बहुत थे, पर ये जो एक्स्ट्रा के जो उदाहरण बता रही हूँ मैं, जो ऐसे तो बहुत लोग हैं, बहुत सुंदर। सभी तीर्थंकर सुंदर ही होते हैं, तीर्थंकरों का रूप सुंदर ही होता है, पर उतने सुंदरता में भी भगवान महावीर की सुंदरता एक अलग प्रकार की थी। अलग-अलग प्रकार का सौंदर्य होता है और सौंदर्य की परिभाषाएँ भी अलग-अलग प्रकार की होती है। कहाँ अब जैसे निग्रो वाले जो लोग होते हैं, निग्रो जो कहलाते हैं, उनका सौंदर्य एक अलग प्रकार का होता है। उनके वहाँ उनमें जो बहुत ज़्यादा काला है, बहुत ज़्यादा ऐसे कर्ली बाल वाले हैं, जो उनका ढंग प्रकार का है, वो बहुत सुंदर कहलाता है। सुंदर की अपनी-अपनी परिभाषा होती है, पर जो जिसका शरीर सबको आकर्षित करता है, जिसके शरीर के कारण से जो प्रभावित होते हैं सामने वाले, उसके शुभ नाम कर्म का उदय कहलाता है। हमारे यहाँ काले रंग वाले को इतना अच्छा नहीं माना जाता है, पर बाकी की बातें होती है, फिर उनके नयन नक्श कैसे है, नयन नक्श के हिसाब से उनकी सुंदरता देखी जाती है और लावण्य शब्द जो बनता है हमारे यहाँ लावण्य कहते हैं। लावण्य यानी क्या? सुंदरता, शरीर की एकदम प्रमाणों पे सुंदरता जो होती है उसको लावण्य कहते हैं। तो लावण्य का अर्थ क्या होता है? लावण्य शब्द कैसे बना है? कि जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी में नमक डाला जाता है। नमक अगर एकदम बराबर रहा तो सब्जी की टेस्ट कुछ अलग ही होती है। नमक कम रहा तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो भी उसमें थोड़ी-सी टेस्ट में कम आ जाती है और ज़्यादा रहा तो भी वो टेस्ट बदल जाती है। नमक एकदम नाप में रहना ये सब्जी की विशेषता होती है और नमक को लवण कहते हैं। तो लवण से लावण्य शब्द बना है। जैसे सब्जी में नमक की विशे महत्ता होती है, नमक के कारण से सब्जी का टेस्ट एकदम अच्छा होता है या कम ज़्यादा होता है। तो नमक की प्रधानता होती है सब्जी सब्जी में टेस्ट के लिए। वैसे शरीर में जो अपनी इंद्रियाँ है, उन इंद्रियों के आकार प्रकार में ऐसी सुंदरता होनी चाहिए कि जो न अति हो और न कम हो। बराबर प्रमाणों पे सब कुछ होना चाहिए, तो उसको लावण्य कहते हैं। तो उसमें रंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहा तो चलता है, पर बाकी की लावण्यता होती है, शरीर यष्टि पूरी होती है। तो शरीर के बारे में जितनी भी बातें हैं, वो सारी नाम कर्म के हिसाब से होती है। तो ऐसा ये नाम कर्म है और नाम कर्म के कारण से ही अ, हाँ, श्यामवर्णी कृष्ण थे। कृष्ण का कलर साँवला था। हमारे पार्श्वनाथ भगवान का भी कलर साँवला था। नेमिनाथ भगवान का कलर भी साँवला था, पर फिर भी उनमें एक प्रकार की आकर्षकता थी। तो ये जो आकर्षण होता है, ये लावण्य कहलाता है और ये नाम कर्म के कारण से होता है। जहाँ-जहाँ आकर्षकपना होता है, शरीर की कोई भी बात हो, जो सबको अच्छी लगती है, वहाँ शुभ नाम कर्म का उदय है, ऐसा समझना। और जो बातें किसी को अच्छी नहीं लगती है कोई गाता है तो उनके स्वर सुनते ही एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है, सुनते ही रहो ऐसा लगता है। हमारे यहाँ लता मंगेशकर की आवाज़ क्या आवाज़ थी! पूरे विश्व में जिनकी आवाज़ का बोलबाला था। तो ऐसे सुस्वर नाम कर्म का उदय उनका था। और कोई है हमारे जैसे जो होते हैं जिनको गाना बिल्कुल भी नहीं आता है, थोड़ा गाने लग जाते हैं तो लोगों को लगता है कि कब बंद करें तो अच्छा है। तो उनको दुस्वर नाम कर्म कहा जाता है। तो कोई बहुत सुंदर गाते हैं, किसी को बिल्कुल भी गाना नहीं आता है। तो ये गाने की जो कला है, वो भी सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है। बोलने की जो कला होती है, बोलने में जो मिठास होती है, वो भी सुस्वर नाम कर्म के कारण से होती है। और किसी-किसी का बोला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, आवाज़ ही नहीं अच्छी लगती है। तो आवाज़ सुनते ही कान में हाथ लगाने की इच्छा हो जाती है कि नहीं सुने तो अच्छा है। इस प्रकार भी होता है।
तो ये सारा नाम कर्म का प्रकार है। इतना सारा नाम कर्म के भेद प्रभेद होते जाते हैं। तो ये जो नाम कर्म है, तो नाम कर्म के ऐसे मुख्यतः 103 भेद है, ज्यादा से ज्यादा 103 भेद कहे गए हैं। उनमें क्या है, कुछ पिंड प्रकृतियां है, कुछ प्रत्येक प्रकृतियां है, कुछ त्रस दशक है, स्थावर दशक है। तो पिंड प्रकृति यानी क्या? पिंड प्रकृति यानी जो जो एकाध प्रकृति एकाध भेद उसका बताया गया है, उस भेद को ग्रुप सहित वहां आते, मतलब एक जैसे गति नाम का कहा, गति नाम कर्म का उदय कहा, तो गति कहा तो गति में 4 गतियां आ जाती है, एक ही गति नहीं रहती, 4 प्रकार की गति आ जाती है। जाति कहा तो जाति में 5 प्रकार की जातियां आ जाती है। तो ऐसे ग्रुप सहित होता है, पर एक लीडर वाला होता है नाम, और उसके बाकी उसका ग्रुप होता है। तो ऐसी जो प्रकृतियां होती है उनको पिंड प्रकृतियां कहते हैं। जो बहुत अवान्तर भेद भी जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसको पिंड प्रकृति कहते हैं। तो ऐसी पिंड प्रकृतियां 75 प्रकार की बताई गई है। 75 पिंड प्रकृतियां है। मुख्य पिंड प्रकृतियां 14 है, और उसके भेद करने के बाद वे 75 हो जाती है। तो ये पिंड प्रकृतियां है। फिर दूसरी है प्रत्येक प्रकृति। प्रत्येक प्रकृति का अर्थ क्या होता है कि जिसका एक स्वतंत्र भेद होता है। अब जैसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कहा, तीर्थंकर नाम कर्म कहा तो सिर्फ तीर्थंकर नाम कर्म ही आएगा, उसमें फिर कोई दूसरे भेद नहीं आ सकते हैं। तो कोई यश कीर्ति नाम कर्म का उदय कहा, तो यश कीर्ति में सिर्फ यश ही आएगा, दूसरे भेद नहीं आएंगे। तो इस प्रकार के अलग अलग जो भेद है, जो स्वतंत्र भेद वाले होते हैं, उनको बोलते हैं प्रत्येक प्रकृति। एक पिंड प्रकृति जो ग्रुप वाली होती है, ग्रुप सहित होती है, अवान्तर भेदों सहित होती है, वो पिंड प्रकृति। और प्रत्येक प्रकृति यानी सिर्फ सिंगल भेद वाली होती है, उसमें दूसरे कोई भेद मिक्स नहीं होते हैं, तो वो प्रत्येक प्रकृति कहलाती है। फिर है त्रस दशक। त्रस दशक यानी क्या, कि जो त्रस काय है, त्रस काय यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सारे त्रस काय वाले जीव कहलाते हैं। तो त्रस काय से संबंधित जो जो भी बातें होती है, वे 10 प्रकार की बातें हैं, उनको त्रस दशक कहा जाता है। इस त्रस जीव में ये 10 बातें होती है, तो उसके उसके लिए त्रस दशक नाम दिया गया है। दशक यानी 10 बातें। तो त्रस दशक एक होते हैं, 10 प्रकार उसके होते हैं। और एक होता है स्थावर दशक। स्थावर दशक यानी जो स्थावर नाम का है, एकेंद्रिय के जो जीव होते हैं, उनमें जो स्थावर भेद होते हैं, तो उस स्थावर के अनुसार जो जो उनको उनके अनुसंधान में जो जो भेद होते हैं, उनको 10 प्रकार के स्थावर दशक कहा जाता है। तो त्रस दशक और स्थावर दशक ये 20 भेद हो गए। 8 होती है पिंड प्रकृतियां, 8 होती है प्रत्येक प्रकृतियां, और 75 होती है पिंड प्रकृतियां। इस प्रकार पूरे 103 भेद कहे गए हैं। फिर इन 103 भेदों में कुछ 42 भेद होते हैं। 42 भेदों में पिंड प्रकृतियों के जो 75 भेद है, उनमें से सिर्फ 14 भेद लिए गए हैं। वे 14 भेद होते हैं, और प्रत्येक प्रकृति के 8 भेद होते हैं, त्रस दशक और स्थावर दशक, ऐसे 42 भेद इसके कहे गए हैं। मतलब 14 और 8 22 होते हैं, और ये त्रस दशक और स्थावर दशक के 20, ये मिलकर 42 भेद होते हैं। फिर 93 प्रकृतियां जो होती है, 93 प्रकृतियों में जो पिंड प्रकृतियों के 103 भेद है ना, तो उसमें कुछ 10 भेद कम किए गए हैं। उसका वर्णन आगे जब जब आएगा तब बताएंगे। अभी बहुत ज्यादा अगर बता दिया तो ध्यान में नहीं आएगा, सब जमलिंग हो जाएगा। तो उसमें से 10 कम प्रकृतियां कम करने के बाद उसके 93 आती है, और फिर उसमें से और कुछ कुछ कम करने के बाद 67 प्रकृतियां भी होती है। तो जब कर्मों का बंध होता है, नाम कर्म के बंध के बारे में उदय उदीरना या उसमें जो अपन ने देखे थे ना, निधत्त निकाचित और जो जो भी उद्वर्तना अपवर्तना जो भी होते हैं, वे 67 प्रकृतियों में ही उसके भेद होते जाते हैं। नाम कर्म की 67 प्रकृतियों में वे सारे भेद होते जाते हैं। तो इस प्रकार ये नाम कर्म का सारा वर्णन यहाँ पर कहा गया है। तो ये जो नाम कर्म है, ये नाम कर्म हमारे यहाँ 8 कर्मों में बहुत ज्यादा भौतिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ महत्व नहीं है इसका, क्योंकि शरीर ये भौतिक तत्व है।
शरीर तत्व कैसा है, जड़ है, भौतिक तत्व है। और आध्यात्मिक में हमारी आत्मा है। आत्म गुण जो होते हैं वे आध्यात्मिक बातें होती है। आत्म गुणों को प्रकट करना वो आध्यात्मिक बातें होती है। तो जैसे ज्ञानावरणीय कर्म है तो वो अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज्ञान ये आत्मा का मुख्य गुण है। और उस गुण को खोलना, उस गुण को समझना, उस गुण के प्रकार करना, भेद करना, ये सारा आत्मा से संबंधित है, इसलिए उसको आध्यात्मिक प्रकृति कहा जाता है। दर्शनावरणीय भी आध्यात्मिक प्रकृति है। दर्शन गुण भी आत्मा का मुख्य गुण है, इसलिए वो आध्यात्मिक प्रकृति कही जाती है। वेदनीय जो है वो है भौतिक प्रकृति, पर उसका वेदन करने वाले जो गुण होते हैं वे आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक के साथ वो भौतिक प्रकृति होती है, क्योंकि वेदना शरीर में होती है। साता वेदनीय हो या असाता वेदनीय हो, शरीर से संबंधित है, वो भौतिकता से संबंधित है। पर उसका वेदन जो करते हैं, उसका अनुभव जो करते हैं हम, वो अनुभव आत्मा से होता है। मतलब आंतरिक शक्ति के साथ उसका वेदन किया जाता है, आंतरिक शक्ति के ऊपर उसका परिणाम आता है। इसलिए वो भौतिक के साथ आध्यात्मिकता की मिश्रता है उसमें। दोनों प्रकृतियां, मतलब भौतिक है, ऐसी भौतिक प्रकृति वेदनीय कर्म, पर वो आध्यात्मिकता से संबंधित रहती है। फिर है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म तो पूरी तरह से है आध्यात्मिक प्रकृति में। मोहनीय कर्म का जब क्षय होता है तो पूरा अध्यात्म उसमें जुड़ जाता है, अध्यात्म के साथ ही उसका संबंध है। पर वो अध्यात्म को छोड़कर भौतिकता में हमें रममान कराता है, भौतिकता में वो बाहर फैलाता है, बाहर हमारी दृष्टि को ले जाता है। इसलिए वो भौतिक प्रकृति है। ऐसे मोहनीय कर्म जो है वो भी भौतिक प्रकृति है, क्योंकि वो पर में ही हमें अटकाने का काम करती है। मोहनीय कर्म भौतिक है, पर जब वो छूट जाता है तब पूरा अध्यात्म हमें मिलता है, तब आध्यात्मिक शक्ति हमारी जागृत होती है। पर मोहनीय कर्म की प्रकृतियां भी भौतिक प्रकृतियां कहलाती है। वैसे नाम कर्म जो है, नाम आयुष्य कर्म जो है, आयुष्य कर्म भी चारों गति में घुमाने का काम करता है, चारों गतियों में परिभ्रमण करवाने का काम करता है। तो वो भी भौतिकता के साथ संबंध रखता है, क्योंकि एक नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये चारों गति है। चारों गतियों में जितना घुमाने का काम करता है वो आयुष्य कर्म करता है, तो वो भी भौतिक प्रकृति होती है। पर भौतिक प्रकृति होते हुए भी वो अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई है, अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि नाम कर्म के कारण से, आयुष्य कर्म के कारण से हम अगर अच्छे गति में जाते हैं, शुभ गति में जाते हैं, तो शुभ गति में हमें शुभ शुभ से आगे आगे हमारी प्रगति हो सकती है। आध्यात्मिक प्रगति करने में वो सहायक होता है, इसलिए वो आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ आयुष्य कर्म है। पर नाम कर्म जो है, नाम कर्म तो पूरा भौतिक है, पूरा शरीर से संबंधित ही है। शरीर से संबंधित सारी बातें मिलती है वो नाम कर्म के कारण से मिलती है। तो नाम कर्म का अध्यात्म के साथ ज्यादा संबंध नहीं आता है। नाम कर्म से मिले हुए शरीर से हम अध्यात्म की साधना कर सकते हैं, अध्यात्म की साधना कर सकते हैं। पर नाम कर्म जो है वो भौतिकता का ही प्रतीक है, भौतिक ही सारी बातें वो देने वाला है, ऐसा ये नाम कर्म है। वैसे ही गोत्र कर्म भी है, गोत्र कर्म भी भौतिकता से संबंधित है। जैसे नाम कर्म होता है वैसे ही गोत्र कर्म होता है। गोत्र कर्म उच्च नीचता, हाँ, गोत्र कर्म का नहीं, सॉरी, गोत्र कर्म सिर्फ भौतिकता से नहीं है संबंधित, वो आध्यात्म से संबंधित है। गोत्र कर्म में हमारी आध्यात्मिकता झलकती है। उच्च गोत्र का जो अगर उदय रहा तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के आध्यात्मिकता का प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति उसमें होती जाती है। तो वो गोत्र कर्म जो है वो आध्यात्मिकता से संबंध रखता है, पर नाम कर्म तो पूरा भौतिकता से संबंधित रखता है। और अंतराय कर्म है तो अंतराय कर्म भी आध्यात्मिकता से संबंधित रखता है, क्योंकि अंतराय कर्म में जो वीर्य शक्ति है, वीर्यांतराय की जो शक्ति है वो अध्यात्म से संबंधित है। तो अध्यात्म की संबंधित होने के कारण से वो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुणों को लेकर अंतराय कर्म आती है। मतलब दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये जो पांचों गुण है वे पांचों ही आध्यात्मिक गुण कहलाते हैं, आध्यात्मिक गुणों में आता है। दान देना मतलब सिर्फ वस्तु का दान देना ये दान नहीं होता है।
दान यानी आंतरिक शक्तियों का, सद्भावनाओं का दान देना है, ज्ञान का दान देना है। अलग अलग प्रकार के दान होते हैं। अपने वाणी के वचनों का दान देना है, मधुर वचनों का दान देना है। मधुर वचनों से सभी को शांति मिले, सभी को साता मिले, इस प्रकार के वचन बोलकर उसका भी दान देना होता है। सद्विचारों का दान देना होता है। ये सारे आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ उसका संबंध आता है। वो अपना जब अंतराय कर्म आएगा तब उसका विषय होगा। तो इस प्रकार ये सारे भेद जो कर्म है, इन सभी कर्मों में नाम कर्म जो है वो भौतिकता से संबंधित ज्यादा रखता है, भौतिकता से ज्यादा संबंध रखता है। तो ऐसा ये नाम कर्म काफी विशाल है और उसमें सबसे पहले जो पिंड प्रकृतियां कही गई है 75 प्रकार की जो पिंड प्रकृतियां कही गई है, उन 75 प्रकार की पिंड प्रकृतियों में सबसे पहले आता है गति नाम कर्म का भेद। गति नाम कर्म की पिंड प्रकृति, गति नाम कर्म नामक पिंड प्रकृति आती है। तो गति नाम कर्म यानी क्या कि एक गति से दूसरे गति में जाना, मतलब एक शरीर, आत्मा जब हमारे शरीर में रहती है, आत्मा हमारी एक शरीर में है, अभी मनुष्य के शरीर में है, तो मनुष्य के शरीर की अवधि पूर्ण होने के बाद इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान पर जाती है और वहां पर दूसरा शरीर प्राप्त करती है। तो ये जो उसकी गमन की क्रिया है उसको गति कहते हैं। एक तो गमन की क्रिया को भी गति कहा जाता है और वहां दूसरे गति में, मतलब दूसरे स्थान पर जाकर दूसरा शरीर प्राप्त करना है, तो उस स्थान को भी गति कहा जाता है। तो ये गति एक शरीर में से निकलकर दूसरे शरीर में जाना और दूसरे शरीर को प्राप्त करना, ये जो अवस्था होती है वो गति नाम कर्म की अवस्था होती है। तो ये गतियां 4 प्रकार की है, उसका वर्णन हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 प्रकार की गतियां हैं। और उन 4 प्रकार की गतियों में जिस गति नाम कर्म का उदय होता है उस गति में हम जाते हैं। मतलब आयुष्य के साथ नाम कर्म का संबंध आता है। आयुष्य कर्म जिस गति का आयुष्य बांधता है, नाम कर्म उसी प्रकार से शरीर की रचना करने लग जाता है। उसी प्रकार के शरीर के जो कर्म परमाणु है उनको इकट्ठा करने का काम करता है। शुभ नाम कर्म को इकट्ठा करना है या अशुभ नाम कर्म को इकट्ठा करना है, पहले आयुष्य कर्म का बंध होता है। आयुष्य कर्म का बंध होने के बाद नाम कर्म अपना काम शुरू करता है, क्योंकि नाम कर्म को पता नहीं है कौन सा आयुष्य बनने वाला है, तो कौन से शुभ परमाणुओं को बांधना है, शुभ को बांधना है या अशुभ को बांधना है, उसको पूरा ध्यान में नहीं आ सकता है। तो जब आयुष्य कर्म तय कर लेता है कि ये इस गति में जाना है, इस गति का रिजर्वेशन हमारा हो चुका है, तो उस गति के अनुसार फिर नाम कर्म अपनी रचना करना शुरू कर देता है। नाम कर्म का काम वहां से शुरू हो जाता है। तो आयुष्य के साथ नाम कर्म का बहुत ज्यादा संबंध आता है। तो गति नाम कर्म, आयुष्य कर्म गति का बंध करता है, गति नाम कर्म के अनुसार नाम कर्म उसके शरीर की रचना की शुरुआत करता है। तो ये सारा गति नाम कर्म के हिसाब से होता है। और गति के साथ साथ जाति नाम कर्म आता है। जिस गति का आयुष्य बंध किया है उस प्रकार की जाति आती है। जाति यानी क्या, 5 प्रकार की जातियां होती है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। जाति का अर्थ क्या होता है, एक ही समान शरीर को प्राप्त करने वाले समूह को जाति कहते हैं। एक ही समान इंद्रियों को प्राप्त करने वाली समूह को जाति कहते हैं। तब जिसको सिर्फ एक ही इंद्रिया मिली है, एक ही इंद्रिय वाले जितने भी जीव है वे सारे एक इंद्रिय कहलाते, एक ही जाति के कहलाएंगे, एक इंद्रिय जाति के ही कहलाएंगे। जिनको सिर्फ 2 ही इंद्रिय मिले, फिर उसके कितने भी प्रकार हो, वे सारे प्रकार के 2 इंद्रिय वाले जीव बेइंद्रिय जाति के ही कहलाते हैं। तो जातियां ऐसी 5 प्रकार की होती है, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो ये जाति के 5 ही प्रकार होते हैं। तो जिस जाति नाम कर्म का उदय होता है उस अब जैसे तिर्यंच गति का बंध किया है, तिर्यंच गति का बंध किया है, तो तिर्यंच गति में कौन सी जाति का बंध करना, वो नाम कर्म तय करता है। तिर्यंच गति का बंध तो नाम कर्म आयुष्य कर्म कर देता है, पर नाम कर्म फिर कौन सी जाति, क्योंकि तिर्यंच में ही जाति के प्रकार है। बाकी मनुष्य, देवता और नारकी में तो पंचेंद्रिय ही जाति होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता है, वे एक ही प्रकार की जातियां होती है। पर बाकी की जो जातियां एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की जातियां जो होती है वे सब तिर्यंच गति में होती है। तो तिर्यंच गति के आयुष्य का बंध अगर होता है तो फिर उसमें
जिस प्रकार का आयुष्य का बंध हुआ है, उस प्रकार से जाति का बंध नाम कर्म करता है। नाम कर्म उसके हिसाब से बंध करना शुरू करता है कि कौन से कितने तीव्रता से बंध किया है आयुष्य का, कितने ज्यादा अशुभता से, अशुभ भाव से, अशुभ विचारों से आयुष्य का बंध हुआ है। तिरंच गति का बंध किया है, पर तिरंच में कितनी कपटता से, कितनी माया ठग से, कितनी गुड़माया से, कितनी उद्धटता से किस प्रकार का आयुष्य का बंध किया है, उस प्रकार की जाति का बंध नाम कर्म करता जाता है। तो ये आयुष्य के साथ नाम कर्म का बहुत ज्यादा संबंध आता जाता है। तो इस प्रकार ये जो पिंड प्रकृतियां हैं, इन पिंड प्रकृतियों के मुख्य 14 भेद है और उसके उत्तर भेद और 75 प्रकार के होते हैं। तो ये सारे भेद अपन थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। आज हमने सिर्फ देखा है कि नाम कर्म क्या क्या करता है, नाम कर्म के कारण से हमें क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, उसके उदाहरण भी देखे कि शुभ नाम कर्म के किसे कैसे होते हैं, अशुभ नाम कर्म के उदाहरण कैसे होते हैं। और नाम कर्म चित्रकार के समान होता है और हमारे अरूपी गुण को ढकने का काम करता है। आत्मा के अरूपी गुण को ढकने का काम नाम कर्म करता है। और रूप अलग अलग रूपों को प्रकट करके शरीर आत्मा की पहचान करवाता है। आत्मा को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करने का काम नाम कर्म करता है। तो इस प्रकार ये नाम कर्म पूर्णतः भौतिक दृष्टि से भौतिकता का कार्य करता है, भौतिक शरीर का ही पूरा कार्य करता है। इसका आध्यात्म के साथ बहुत ज्यादा संबंध नहीं आता है। तो इस प्रकार ये नाम कर्म के भेद हमने देखने का प्रयास किया है, नाम कर्म की भूमिका देखी है, इसके भेदों को धीरे धीरे देखेंगे। और नाम कर्म का बंध कैसे होता है, शुभ कर्म का बंध कैसे होता है, अशुभ कर्म का बंध कैसे होता है, उनको कैसे तोड़ना चाहिए, कैसे उनको कम करना चाहिए, ये सारे प्रकार अवसर आने पर हम देखने का प्रयास करेंगे। आज मैं इतना ही बोलकर विराम लेती हूँ। ओम शांति। सकुताई। मथानंदा में, हाँ हाँ मथानंदा में आवाज आ रही? हाँ 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 हाँ। हम्म। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। हम आज कितने क्लास हो गए हमारे, 37 क्लास हो गए और सारे कर्म सिद्धांत पर हमारा विवरण चल रहा है कि कर्म की मूल प्रकृतियां क्या है, उत्तर प्रकृतियां क्या है, कर्म बंध का कारण क्या है और बहुत सारी बातें तो जान गए हैं। कल से देख रहे आयुष्य कर्म और नाम कर्म कितना महत्वपूर्ण, कि आयुष्य कर्म के कारण 4 गतियों में हमारा परिभ्रमण होता है। अभी आयुष्य कर्म के कारण परिभ्रमण हो रहा है, लेकिन उसको आकार प्रकार रूप रंग स्पर्श गंध जो कुछ देना है वो कौन देता है? हमें नाम कर्म देता है। तो नाम कर्म कैसा है? आयुष्य कर्म गति से संबंधित है और नाम कर्म शरीर से संबंधित है, कि हमें शरीर संबंधी जो भी बातें मिलती है वो सब नाम कर्म के कारण मिलते हैं। बहुत गर्व लगता है कि एक माँ के बेटे कितने अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। क्यों होते हैं? अपने कर्म, नाम कर्म के कारण। नाम कर्म के कारण एक एकदम सुंदर बन सकता है, एक एकदम बेडोल भी बन सकता है। तो यह नाम कर्म कितना महत्वपूर्ण है और इसी कारण से हमारा अस्तित्व, व्यक्तित्व, जो भी कुछ है हमारा, वो सब किसके कारण से हो रहा है? नाम कर्म के कारण होता है। नाम कर्म भौतिक जीवन के लिए उतना महत्वपूर्ण है और आत्मा के अरूपी गुणों को ढकने का काम ये करता है, नाम कर्म करता है। और नाम कर्म के कारण ही हमारी क्या बनती है? पहचान बनती है कि आत्मा। अभी इसमें कितने सारे प्रकार बताए कि 108 कर्म की उत्तर प्रकृतियां 158 है और उसमें सबसे ज्यादा प्रकृतियां है नाम कर्म की। जैसे ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9। अभी ये समय हमारा सारा क्या चल रहा है? हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते हुए बातें सारी ध्यान में रखनी है कि ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियां 5 है, दर्शनावरण की 9 है, वेदनीय की 2 है, अंतराय की 5 है, नाम कर्म की 2 ही है, गोत्र कर्म की भी 2 है, लेकिन नाम कर्म की 103 प्रकृतियां हैं।
अभी इस 103 प्रकृति के कारण ही जो हमारी आवाज है, स्वर है, दुस्वर है, किसी का बोलना अच्छा है, किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता, ये सारा जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो इसके आगे अगर हमारा चिंतन चलेगा कि जो सामने कोई कैसा बोल रहा है, सभी को अगर अच्छा लग रहा है तो हम बोलेंगे हाँ, सुस्वर नाम कर्म का उदय है। किसी का बोलना अच्छा नहीं लगेगा तो तुरंत मन में आएगा दुस्वर नाम कर्म का उदय आ गया है, इसलिए ये अपने को अच्छा नहीं लगता है। तो जो बातें अच्छी लगती है वो सारी शुभ नाम कर्म के उदय से, और जो बातें अच्छी नहीं लगती है वो अशुभ नाम कर्म के उदय से। क्योंकि नाम कर्म के ऐसे तो 103 प्रकृतियां है, लेकिन मुख्यतः दो है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। हम बोलते हैं ना कोई की बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हो गई है, सब पर उनके नाम का बोलबाला हो रहा है, तो तुरंत मुंह से निकलता अरे शुभ नाम कर्म का उदय है, इसलिए आज सभी को। और वही अगर अशुभ नाम कर्म का उदय आ जाता है तो जो सबके लिए प्रसिद्ध बना होता, सबको प्रिय लग रहा था, लेकिन अशुभ नाम कर्म का उदय आ रहा है तो उस व्यक्ति की ओर देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो ये नाम कर्म कितना कार्य कर रहा है। और इस नाम कर्म की भी पिंड प्रकृति, अभी पिंड प्रकृति हमेशा समूह से रहती है। प्रत्येक प्रकृति क्या है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, और स्थावर और दस 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 बातों से संबंधित है। ऐसे पिंडों की जो 103 प्रकृतियां है उसमें काटती मूल भेद है, उसके भी उत्तर भेद है। तो उसका विवरण तो अभी चल रहा है, आज हम देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये महत्वपूर्ण सभी के ध्यान में आएगी। थोड़ा ये विषय थोड़ा गहन, पहली बार सुन रहे तो लगता है कुछ बातें ऊपर से जा रही है, कुछ बातें अच्छी तरह से समझ रही, लेकिन अभी के ध्यान में आएगी कि नाम कर्म के कारण ही जो रूप सौंदर्य जो भी कुछ मिला है, जो आवाज मिली है, जो विचार है, वाणी है, ये जो सारी समृद्धि मिली है, ये शुभ नाम कर्म की उदय से। अभी हम हमारा चिंतन करना है कि हम कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आयुष्य नाम कर्म गति की ओर, यानी कहाँ पहुंचना है आपको, रिजर्वेशन कहाँ का होगा है 4 गतियों में। और नाम कर्म क्या है कि उस गति में जाने के बाद किस तरह से, अभी तिर्यंच में गए तो तिर्यंच के आकार का शरीर बनाएगा, फिर अब तिर्यंच में भी कितने सारे भेद है। तो मनुष्य, नारकी और देव, ये तो पंचेंद्रिय होते हैं, इनका दिखने में कम ज्यादा ये होगा, लेकिन इतना जो तिर्यंच में जो इतना भेद है उतना यहाँ पर नहीं है। तो तिर्यंच सबसे बड़ी गति कौन सी है, तिर्यंच। उस तिर्यंच गति में नाम कर्म के कारण ही सारा आकार प्रकार आवाज वगैरह सब होता है। अभी इसमें हमने देखा है कि कुछ भौतिकता के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और कुछ बात कुछ कर्म आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हुए। अभी वेदनीय कर्म भी भौतिकता से संबंधित है, लेकिन उस वेदन जो होता है वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो रहा है। अभी वेदन यानी क्या, जो कर्म उदय में आए उसको हम समय वेदनीय है या असाता वेदनीय। साता वेदनीय जो सारी बातें अच्छी मिली है वो सब साता वेदनीय का उदय है। वैभव, संपत्ति, बच्चे अच्छे निकले हैं, बहुएं अच्छी आई है, घर बार एकदम खुश है, ये सारे साता वेदनीय कर्म का उदय है कि अच्छी बातों का हम उपभोग कर रहे हैं। और जो कुछ दुर्घटना घट जाती है, जीवन में कुछ बीमारियां आ जाती है, कुछ मन के विरुद्ध प्रतिकूल जो घटना घटती है, तो वो सारा असाता वेदनीय कर्म का उदय। तो ये सारा भौतिकता से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे हमारी भावधारा चलती है वो आध्यात्मिकता की भी ओर चलती है। फिर आयुष्य कर्म भौतिकता से संबंध रखता है, लेकिन आयुष्य कर्म के साथ अगर मनुष्य जन्म मिला है, जो धर्म ध्यान करे तो आध्यात्मिकता के साथ भी जोड़ा जाता है। नाम कर्म तो पूरा भौतिकता के साथ है। फिर अंतराय कर्म भी अंतर अध्यात्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर भौतिकता की दृष्टि से अंतराय आ गई, लेकिन बहुत सारी बातें अध्यात्म के साथ, यानी कर्मों का उदय जब आता है, जिस प्रकार से हमारा चिंतन होता है उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अध्यात्म की ओर चल रहे हैं या भौतिकता की ओर। तो यही जो कर्म सिद्धांत है, हमने सीखा है, सुनने का प्रयास किया है, हमारे सब ने बहुत अच्छी तरह से उसका विवरण दिया है।
और बहुत बातें सभी के ध्यान में आ गई है। और देखने के बाद पता लगेगा कौन से कर्म का उदय आ रहा है। सभी सारी बातें अच्छी हो गई तो सातवेदनीय कर्म का, कुछ बातें कुछ करनी थी नहीं कर पाए तो तुरंत मुंह में शब्द आते कि अंतराय कर्म का उदय है। अभी किसी का रूप रंग देखकर आवाज देखकर अगर सोचेंगे तारे नाम कर्म का उदय है, तो तुरंत आएगा कि गोत्र कर्म का उदय। तो ये सारी बातें जो है, और मोहनीय कर्म जो है, वो मोहनीय कर्म दो बातों से, एक तो भौतिकता से उसने हमें रोक के रखा है, लेकिन उसमें इतनी ताकत है अगर उसका क्षय हो गया तो उधर ऊर्ध्व गति और जाने का मार्ग भी मोहनीय कर्मों के कारण ही मिलता है। मोहनीय कर्म का क्षय हुआ तो ऊर्ध्व गति की ओर हम जा रहे हैं, मोहनीय कर्म से बंधे रहे तो संसार में घूमते रहे। इतनी ये मोहनीय कर्म की कला है। तो ये 8 कर्म की कला, उसका बंध किसके कारण से होता है, उसका उपाय क्या होता है, उसकी प्रकृतियां क्या है, ये सारे भेद हमने जाने हैं। इस पर हम खाली जानना नहीं है, स्वाध्याय कब होता है कि इस पर जब हमारा चिंतन होगा, चिंतन होने के बाद जब हमारे मन में परिवर्तन आएगा तो सही में वो स्वाध्याय होगा और फिर हमारा क्षेपशम होगा। तो जो गुणस्थान की ओर से गुणस्थान की ओर बढ़ना है तो इस बातों पर चिंतन करते रहेंगे और हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे तो ही हमारी ऊर्ध्व गति के ओर हम गमन करेंगे। भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। और आज हमारे साथ वर्धमान प्रतिष्ठान में हमारी सबके अहोभाग्य से, और जीतू भाई के मन में तो अचानक विचार आया और उन्होंने खाली प्रस्ताव रखा, लेकिन सभी की अंतराय त्रुटि होगी तभी हमारे सब की ओर से भी हमें सम्मति मिली और वो यहाँ पर पधार गए। मैं सभी तो आने ही वाले हैं, फिर भी ज्यादा में ज्यादा प्रत्यक्ष हमारे सब यहाँ आ गए तो 3 हमारे सब यहाँ पर पधारे। प्रज्ञा जी हमारे सबको भी सभी जानते हैं, विजय स्मिता जी हमारे सब और संयम प्रीति जी हमारे सब। ऑनलाइन तो हम सब सुन रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन करके उनके वाणी दर्शन का लाभ लेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे प्रश्न के इसमें अभी 4 हैंड रेज है, चारों के हम प्रश्न लेंगे और आज का ये करेंगे। कांताजी नाहर संक्षिप्त में पूछे प्रश्न। कांताजी नाहर, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, वहां क्लिक करना है आपको। उनका नहीं हो रहा है। आगे हम लेते हैं शैला जी लोढ़ा। हाँ, मथिन वंदावी महाराज साहब। हाँ जी। मेरा यही सवाल था कि अगर आयुष्य बंध करना है, बिल्कुल अपन तो नहीं समझ सकते हो कब अपना आयुष्य बंध होने वाला है, पर अच्छे गति में जाने के लिए अगर आयुष्य बंध करना है तो हमें क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा? आयुष्य कर्म के बारे में अपन ने बहुत चर्चा की है। आयुष्य कर्म के बारे में अपन ने देखा था कि सीधा आयुष्य कर्म का बंध करना है तो मनुष्य गति में जाने के लिए कौन से कारण है, देवगति में जाने के कौन से कारण है, नरक गति के है, तिर्यंच गति के है, सारे अपन ने एक एक दिन में एक एक का वर्णन किया हुआ है। तो उन बातों को ध्यान में लेना है और मन में हमेशा शुभ विचार रखना है, शुभ बातें करते जाना है, अशुभ से दूर होते जाना है। और जो बातें हमें अशुभ गति के ओर ले जाने वाली है उन बातों से दूर रहना है और शुभ गति की बातों को करते जाना है। व्रत प्रत्याख्यान करना है, नियम लेना है, सद्विचार रखना है, सद्वाचन करना है, सत्संग करना है। इन बातों से शुभ गति का बंध हो सकता है। तो ये आयुष्य कर्म का, और हमें पता नहीं है हमारा आयुष्य कर्म बंध हुआ है या नहीं हुआ है, पर अगर नहीं हुआ है तो वो अच्छा हो, इसलिए हमें अभी से प्रयास करना है, सतत जागृति रखना है। थैंक यू शैला जी। हाँ जी। हाँ, आगे। हाँ विमला जी बोलिए ना। हाँ, मथिन वंदावी महाराज साहब। हाँ जी। हाँ महाराज साहब, आपने कहा था कि आयुष्य बंध के बाद ही नाम कर्म
का नाम कर्म अपना काम करता है, तो हमारी जिंदगी में सबसे पहले कौन सा कर्म बनता है, ऐसा कुछ नियम है हमारे साथ? ऐसा नियम कुछ नहीं है। हाँ बाकी कर्म तो ऐसे 7 कर्म कंटिन्यू बनते जाते हैं, रात हाँ दिन कर्म का बंध होता है। आयुष्य कर्म सिर्फ एक बार बनता है, एक ही बार आयुष्य कर्म का बंध होता है। पर ये जो आयुष्य नाम कर्म जो है, वो नाम कर्म ऐसे बंधता, उसका बंध के कारण जब देखेंगे तब ध्यान में आएगा कि कैसे बंधता है वो। पर वो भले बंधता है, पर उसमें जो विशेष ठोस काम उसका जो होता है, वो आयुष्य कर्म के बंध के बाद नाम कर्म का काम चालू होता है कि कौन सी गति में जाना है, कैसा शरीर बनाना है, फिर उस हिसाब से वो सारे बातों को इकट्ठा करने का काम करता है। तो ऐसे तो सातों ही कर्म हमारे सतत बंधते रहते हैं। सत्य बनता रहता है। हाँ, मथिन मुंदे हमारे साथ, सुख साथ है हमारे साथ। हाँ जी, साता है। थैंक यू विमला जी। आगे दिशा जी, अंतिम प्रश्न। मथिनंदा मारे सर। हम्म। एक्चुअली शक्कू मासी जी ने कहना तो कि जो आप प्रकृतियां बताई है ना, हम्म। तो वो प्रकृतियां और आध्यात्मिक और भौतिक को जो भी आप बताए, तो फिर ऐसे चार्ट बन के पीडीएफ बन के भेज सकेला, देखा ना, प्रयास करल आपण। क्योंकि ये परंतु नाम कर्म की किसी ने 103 प्रकृति है, तो हीरो की सो डिटेल सो वीरो पूरा चार्ट री लाना, तो महा लोगों ने समझने भी अच्छो री लावा चीज। हाँ हाँ, चालेल. तो देखा, आपण प्रयास करल. मासी जी ने एक विनंती माका तरफ से कि हाँ मासी हाँ जी बहुत अच्छे से शॉर्ट में बना के दिला, तो माँ को भी मेरा साथे लर्न हो जाएगा। हाँ हाँ, चालेल. मासी जी सुने कि नहीं मालूम मासी जी, नहीं आपका मैंने। आवाज नहीं आ रहा है। मासी जी, आपका ये बंद है, म्यूट नहीं था। नहीं, हाँ हाँ किया हाँ। है तो चलो, जरूर जरूर करेंगे मासी जी ये। आपने एक विनंती कि आप इतना चार्ट बना के भेजो, तो माँ भी ने अच्छे से समझ सका ला। अच्छी बात है, अच्छी बात, भेजेंगे हाँ, जय जिनेन्द्र। भेजेंगे। हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन था कि अशुभ नाम कर्म से हेल्थ पे कुछ अफेक्ट होता है क्या? तूने पूछो ना भाई, हेल्थ में पर अफेक्ट होता अधिकता ही दे है। दो। शरीर से संबंध जो व्याधियां आती है, वो भी अशुभ नाम कर्म के कारण से ही आती है। जो भी होता है शरीर में, जो जो भी होता है, वो सारा अशुभ नाम शुभ नाम कर्म के कारण ही होता है। भगवान महावीर के शुभ कर्म होने के बाद भी उन्हें परिचय आए, ऐसा क्यों? तो शुभ नाम कर्म तो आयुष्य कर्म का शुभ नाम कर्म था, पर बाकी के भी साता वेदनीय कर्म बंधे हुए थे। बाकी के भी जो कर्म बंधे थे, सभी कर्म अपना अपना पार्ट अदा करते हैं ना, अपनी अपनी बातें वो सभी रखते हैं। तो उस हिसाब से उन सभी कर्मों को भोगना उनको जरूरी था, इसलिए सारे कर्म उदय में आए थे। और साता वेदनीय बहुत ज्यादा बांधी हुई थी। हाँ जी। यहाँ पे ऐसे दिया है कि काले लोगों में भी गुण बहुत होते हैं, कोई डॉक्टर कोई सीए होते हैं, तो होते हैं ना, इसलिए मैंने कहा ना, वो गुण होना बात अलग है, शरीर की रचना जो है वो सारा इसमें होता है। नाम कर्म के हिसाब से शरीर की रचना होती है। और ऐसा नहीं है कि शरीर आपका बेडौल है या कुरूप है, अच्छा नहीं है, तो बाकी गुण आप में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। नाम कर्म के इतने भेद है। कोई कोई भेद अब कैसे होता है, कोई एकदम काला व्यक्ति होता है, पर वो व्यक्ति, उसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है, वो जो भी बोलता है सब लोग उसकी बातें मानते हैं। तो इस प्रकार वो भी बातें होती है ना, उसमें फर्क होता है। मतलब जो नाम कर्म के जो अलग अलग भेद है, वो हर एक प्रकार अपना अपना पार्ट अदा करते जाते हैं, अलग अपना अपनी रोल सब अदा करते हैं। तो इस, हाँ, नेल्सन मंडेला एकदम दिखने में कितने कैसे थे, पर वो उनका प्रभाव कितना ज्यादा था। तो ऐसे प्रभावशाली होते हैं। सिर्फ शरीर का आकार प्रकार जो है वो नाम कर्म से होता है, पर उसमें जो जैसे यश कीर्ति का नाम कर्म उदय होता है। कोई दिखने में कुरूप है, पर यश कीर्ति का उदय है, तो उनकी कीर्ति बहुत ज्यादा फैलती है। कुछ दिखने में कुछ भी नहीं है, पर इतनी ज्यादा उनकी प्रसिद्धि होती जाती है, सब लोग उनको मानते हैं, उनके शब्दों को सब लोग झेलते हैं। तो ऐसा भी होता है। उसमें भी आगे जो प्रकृतियां अपन देखते जाएंगे ना, तो उसमें ध्यान में आएगा कि कैसे कैसे होता है। शकुंजी जैन आप अनम्यूट किए हैं।
बंद हो गया है एक बार। ओके, हाँ बोलिए। हाँ, मथेन मंदानी वाला सा। हाँ कभी कभी आठम चौदस या ऐसा कुछ होता है और अपन चाहते हैं कि कुछ व्रत पचकान ऐसा कुछ करे, पर व्यवहार में अगर कोई घर पे परिस्थिति ऐसी होती नहीं कर पाते, तो कैसे समझना चाहिए उस बात को कि मतलब अंतराय का उदय है, अपने अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। और जब अंतराय टूटती है तो बराबर अनुकूलता आ जाती है, तो हम तपश्चर्या कर सकते हैं। तो ये अंतराय कर्म का उदय है। अच्छा, हाँ, भावना है पर नहीं हो पाता है, तो वो अंतराय कर्म का उदय। तो हमको भावना का मतलब फल भावना मिलता का है? फल मिलता है ना, भावना का फल तो मिलता ही है। हमारे मन में अगर भावना शुभ है, अच्छी भावना है, पर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अंतराय कर्म का उदय उसके कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं। पर वो भावना तो है, तो भावना का फल तो मिलता ही है। भावना का फल अपने आप बराबर मिलता ही जाता है। तो वो क्योंकि हमारा जो अध्यात्म है, जैन दर्शन जो है, वो भावना प्रधान दर्शन है। यहाँ भावना को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो भावना अगर मन में अच्छी है, तो अच्छे भले वो क्रिया नहीं हुई है, पर वो भावना हमारी है, तो उसके कारण से हमारे शुभ कर्म का बंध तो हो ही जाता है। हाँ, क्रिया को दूसरा नंबर दिया गया है, भावना को पहला नंबर दिया गया है। जैसे भाव रहे, मन में भाव बहुत अच्छे है और क्रिया नहीं हो पा रही है, पर भाव अच्छे है तो शुभ कर्म का बंध होगा। और मन में बिल्कुल भाव नहीं है और क्रिया बहुत अच्छी हो रही है, तो कर्म बंध में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। मन में भाव अगर अच्छे नहीं है तो अशुभ कर्म का बंध होगा। क्रिया भले ही अच्छी है, पर वो अशुभ कर्म के साथ जुड़ेगी। ऐसा मतलब बहुत सूक्ष्मता से विचार किया गया है, भावना को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। मथेन। हाँ थैंक यू हाँ। शकुन जी। अब आज के पचकान, जिनको पचकान लेने हैं हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य नवकारशी पोरशी देड पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे 24 पचकान अस्नम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सव समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। अच्छा है भाई, तो 2 घंटे का मौन करना है। ऐसे उपेक्षित कथा वार्ता करना नहीं, ऐसे उपेक्षित पचकान 10 घंटे पट कमी निंदे करिए। ओसिरे ओसिरे। शशि भूरत कौन है? मथेनंद साहब। हाँ जी, बोलो। थाना वीडियो नहीं दिखे? एक मिनट, फिर से ये हो गया उनका। हाँ, ओके कीजिए वहाँ शशि जी। मथेनंद हाँ साहब, हाँ अपन तो भावना तो अच्छी रखते हैं, पर मन हाँ। में अपना अच्छा होना ऐसे अपन बोलते हैं ना, तो उसका फायदा होगा। सिर्फ अच्छा भावना आप किस दृष्टि से रखते हैं? सिर्फ अच्छा, अपना अच्छा होना चाहिए ऐसी भावना रखते हैं, तो वो स्वार्थ की भावना हो जाती है। सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबको साता मिले, ऐसी वैश्विक अगर भावना रखते हैं, तो वो एकदम शुभ कर्मों का बंध होता है। और सिर्फ अपना अच्छा हो, अपना सब कुछ, अपनी लाइन अच्छी लगे, अपने बच्चे अच्छे हो, अपने 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 के लिए स्वार्थ की भावना करते हैं, तो उसमें शुभ कर्म नहीं बनते हैं, उसमें स्वार्थी भाव आ जाता है ना। हाँ क्या? आणि भावना कौन सी है, किसके लिए आप अच्छी भावना भाते हैं, उसको उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अपन अच्छा अपन बोला वो दूसरे को अच्छा नहीं लगता, उसके लिए स्वाध्याय वगैरह से कम होता है। और वो अनादेय नाम कर्म का उदय है, वो सारा आएगा अपना नाम कर्म के भेद में आएगा। अपने वाणी का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ता है, अपन बोलते तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो वो अनादेय नाम कर्म का उदय होता है। पर उसके अच्छा लगने से स्वाध्याय वगैरह किया तो होता है क्या? वो बताएंगे ना कौन से किस कारण से उसको शुभ को अशुभ कैसे करते हैं, अशुभ को शुभ कैसे किया जाता है, वो आगे आएगा अपना, उसका डिटेल वर्णन आने वाला है, उसमें अपन देखेंगे। चलेगा, थैंक यू, अच्छा समझा। हाँ मथेनंद में हाँ। मथेनंद। मंगल पाठ। हाँ। ओम शांति शांति शांति।
गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चित्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चित्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर करो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। कर्मों की उदीर्णा करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। तपस्या नहीं हो पाती, पर तपस्वी के प्रति सेवा भाव रहे तो क्या? तो अच्छा है, शुभ कर्म बंधेंगे, अतावेदनीय कर्म बंधेंगे, शुभ कर्म बंधेंगे। तपस्वी की सेवा करने से भी हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। प्रतिक्रमण हम चेयर पर बैठ के करते हैं, शारीरिक कर्म विधि नहीं कर सकते हैं, लेकिन विधि नहीं कर सकते हैं तो क्या उसका फल हमें नहीं मिलता? भावना है तो फल मिलता है, भाव से किया, भाव पूर्वक किया है। सिर्फ क्रिया करने से, सिर्फ विधि यानी ऊपर की क्रिया की विधि नहीं होती है। भाव पूर्वक अगर आपने किया है, अंतर से मिच्छामि दुक्कडम दिया, अंतर से सही में आलोचना की है, सही में प्रतिक्रमण किया है, तो उसका फल मिलता ही है। सिर्फ क्रिया करना, ऊपर की क्रिया को इतना महत्व नहीं होता है, भावना को ज्यादा महत्व होता है। आप चेयर पर बैठ के करें या बिस्तर पर सो के घर लेटे लेटे करें, पर आपके अगर भाव अच्छे है, भाव शुद्ध है, तो उसका फल मिलता ही है। आज बहुत सारे मैसेज आए, खूब खूब अनुमोदना। महाराज साहब जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया, पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत बहुत आभार मथिन वंदामी। आज बहुत सारे मैसेज है, फेसबुक पे भी काफी मैसेज है, मैसेंजर पे भी 3-4 क्वेश्चन आए हैं, तो कल हम पूछेंगे। आज इतना यही रुक जाते हैं, कल बराबर हाँ, रात खांसी को आती है ना, तो 2-3 दिन बीच में छुट्टी ही होती है। शनि रवि, शुक्र शनि रवि छुट्टी होती ही है। अब होती, कभी कभी वो आ जाती है खांसी, थोड़ा कुछ पता नहीं क्या होता है। बीच में एकदम रुक गई थी, अभी वापस थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, पर कोई टेंशन जैसा नहीं है, थोड़ी आती है वापस अच्छा हो जाता है। महाराज साहब जी आज विहार करके सुबह वर्धमान प्रतिष्ठान पहुंचे हैं, और तो भी उन्होंने 1 मिनट भी आराम नहीं किया है। पूरा रात को 10:15 बजे तक कंटिन्यूसली वो प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान बांटे। तो ऐसे परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। कल हम मिलेंगे बराबर रात को 9 बजे। जो भी पुणे में है, वर्धमान प्रतिष्ठान आने का प्रयास करना जरूर जरूर। धन्यवाद। हाँ, हो साता है, एकदम साता है बिहार की। आज कुछ लगा ही नहीं बिहार जैसा। सबके भाव ये थे इससे